सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 का श्लोक 32 से शुरू करेंगे। पिछले सप्ताह इस वेदांतशाला में हमने भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 31 तक पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन परम वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अर्थात वो योगी कुछ भी कार्य करता है वो मुझ में ही सारे कार्य करता है। कौन सा योगी? जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण जीवों में मुझे ही देखता है। ऐसा जिसका भाव हो गया है, ऐसा समत्व का भाव जिसका हो गया है, वो कुछ भी करता हुआ मुझ में ही बरतता है। तो किसी भी प्रकार से पाप या पुण्य नहीं लगता। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। भगवान नारायण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। सबसे श्रेष्ठ योगी की गुण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा योगी जो अपनी ही तरह सभी मनुष्यों में समस्त भाव को देखता है, एक जैसा जैसा वो स्वयं के भीतर देखता है। सभी भूतों में अर्थात सभी जीवों में वो सुख और दुख को भी एक जैसा देखता है। अर्थात उसे सुख बहुत उद्विग्न नहीं करते और दुख बहुत विचलित नहीं करते, दोनों में ही एक का भाव उपस्थित है। वही योगी श्रेष्ठ योगी कहलाता है। अब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनने के बाद अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं। ये पूरी गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। अर्जुन के द्वंद्व को, अर्जुन के विषाद को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बीच बीच में अर्जुन भी यहाँ अपने प्रश्न पूछता जा रहा है। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितितं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, ये मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जिस योग को समभाव से कहा है कि उस योगी को समता के भाव में सदैव उपस्थित होना चाहिए, परंतु मन इतना चंचल है कि मैं इसको समता के भाव में नहीं देख पा रहा हूं। अर्थात मेरा मन बार बार विचलित हो रहा है। मैं इस बात को नहीं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं स्वयं कैसे समता के भाव में रहूं, क्योंकि मेरा मन समता के भाव में नहीं रह पा रहा है। बार बार प्रयास करता हूं और बार बार मन के चंचल होने के कारण मन भटक जा रहा है, समता के भाव से अलग हो जा रहा है। आगे कह रहे हैं,
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम्। अब कृष्ण भगवान अर्जुन कृष्ण भगवान से दूसरा बात कहते हैं हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रथमन स्वभाव वाला है, एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार भागने वाला है, बड़ा ही दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से कि आप समता के भाव में स्थित रहने की बात करते हैं, परंतु मन इतना चंचल है कि मैं समता के भाव में स्थित नहीं रह पा रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग बताइए, जब भी बात होती है आत्मा को परमात्मा से मिलाने की या बात आती है भगवत प्राप्ति की, सबको पता है कि सत्य क्या है, सबको पता है कि इस शरीर को एक दिन जाना है, ठीक है, सबको पता है कि हम सभी आत्मा स्वरूप में हैं, परंतु फिर भी क्यों सभी लोग इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कार्य को नहीं करते हुए दिखते हैं? ऐसा क्या कारण है? बोलो। ऐसा कारण है कि मनुष्य सत्य को देखना नहीं चाहता, वो स्वयं के भीतर की कमियों को बताना नहीं चाहता। कारण है मन का चंचल होना। मन इतना चंचल है कि मन की चंचलता की वजह से वो इंद्रियों के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। बुद्धि अपना कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर से खो देता है और इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से मन का वश हो जाता है। और मन है चंचल, इसलिए वो इंद्रियों को अपनी चंचलता के अनुसार अलग अलग तरह तरह के विषयों में लगाती रहती है भोग के लिए, ठीक है। मन अगर स्थिर हो जाए, किसी का मन अगर स्थिर हो जाए तो वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, और अपने इंद्रियों को वश में करते ही आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। आप आत्मा के ध्यान में और उस परमात्मा से आत्मा के मिलन के प्रयोजन में अपना 100% योगदान दे पाएंगे। अर्जुन अपनी उसी कमजोरी को बतला रहा है प्रभु श्री कृष्ण के सामने कि हे प्रभु, आप समता के भाव में स्थित रहने की बात करते हैं, परंतु ये मन बड़ा चंचल है। बार बार मैं प्रयास करता हूं, परंतु ये मन समता के भाव से हट जाता है। ये मन चंचल स्वभाव का है, ये मन एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी जल्दी पहुंचने वाले स्वभाव का है, और बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही जिद्दी है, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए उसको वश में करना ठीक उसी प्रकार है जैसे वायु को रोकना। हवा को रोक सकते हो क्या? नहीं। हवा का उदाहरण क्यों दिया गया कि आप हवा चल रही है, आंधी चल रही है, आप उसको दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाओ रोकने के लिए। हाथ से रोकने का प्रयास करो, कोई सामान से रोकने का प्रयास करो, वायु अन्य रास्तों से होकर गुजर जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकते हो। ठीक यही संज्ञा मन को दिया अर्जुन ने कि कितना भी आप प्रयास करो मन को वश में करने का, वो होता ही नहीं। बहुत ही चंचल, बहुत बलवान है, अपनी चंचलता में बलवान है ना। बलवान यहाँ नकारात्मक शब्द में कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं उनके विषय में कहा जाता है ना कि बहुत शक्तिशाली राक्षस है, कहते हैं कि नहीं।
और शक्तिशाली परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल करते हो। तो वो शक्तिशाली और उस शक्तिशाली में अंतर है, ठीक है। एक ही शब्द एक जगह सकारात्मक भाव में आ रहा है, एक जगह नकारात्मक भाव में आ रहा है। तो मन का बलवान होना नकारात्मक भाव में है कि वो अपनी नकारात्मकता में बलवान है, और यही बुद्धि को बलवान कहा जाए तो ये सकारात्मक भाव में होगा कि बुद्धि कहते हैं कि फलाना का बुद्धि बहुत बलवान है। बुद्धि के बलवान होने का अर्थ क्या है? बुद्धि तर्कशीलता का कार्य करती है ना। बुद्धि तर्कशीलता का कार्य करती है, तर्क के आधार पर सही या गलत का निर्णय करती है। इसलिए बुद्धि का बलवान होना मतलब मनुष्य और अधिक तार्किक है, सही और गलत का ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकता है। बुद्धि के बलवान होने का अर्थ यह है कि मन बुद्धि के वश में है और इंद्रिया उसके वश में है, अब ये अच्छे कार्य करेगा। और यहीं पर मन के बलवान होने का बात है किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि मन चंचल है, दृढ़ है और चंचलता में बलवान है, अर्थात मन बार बार बुद्धि को ओवरपावर कर ले रहा है, बुद्धि को अतिक्रमण कर ले रहा है और बुद्धि को तर्क से कार्य नहीं करने दे रहा है। इस संसार में इंद्रियों को लगाए हुए है, ठीक है। इसलिए उसको बस में करना अत्यंत ही दुष्कर है। अब भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर में क्या समझाते हैं अर्जुन को? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कह रहे हैं श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन की बात से पूरी तरह सहमत हो रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हे महाबली अर्जुन, मन अत्यंत चंचल है, परंतु इसको वश में करने के दो उपाय हैं। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, दो रास्ते, दो तरीके, दो उपाय मन को वश में करने का। कौन कौन सा? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ यह है कि बार बार मन जितनी बार आपका इस परमात्मा से, आत्मा के मिलने वाले योग से भटके, उतनी बार आप उसको पुनः से स्थापित करें, आत्मा को परमात्मा में पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। यह है अभ्यास। बार बार किसी कार्य को निरंतर बिना थके, बिना हारे करते रहना, यह कहलाता है अभ्यास। और वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ यह है कि इस सांसारी भोग विषयों के प्रति आपकी उदासीनता, ये महसूस हो जाना कि ये सांसारी वस्तुएं आपके बहुत कार्य की है नहीं, ठीक है, इनको पाकर भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इनका ढेर एकत्रित करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वैराग्य। तब क्या होगा? तब आप इस भाव में आएंगे कि मुझे बहुत बड़ा महल, बहुत लग्जरी गाड़ी, बहुत गहने, रोज नए जो है डिजाइनर कपड़े, बहुत सारे हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे 10 पीढ़ियों के लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है। ये वैराग्य भी तभी आएगा जब आपके भीतर ज्ञान होगा, ये मालूम होगा कि इन भोग वस्तुओं का कोई बहुत महत्व आपके जीवन में है नहीं, क्योंकि आप
शरीर नहीं, आत्मा स्वरूप है। और आत्मा का इन सांसारिक वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है, ना ही इस संसार में और ना ही स्वर्ग में। जब आपके भीतर ये बात पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी कि इन भोग वस्तुओं का जो इस संसार में है या स्वर्ग में है, उनका आपकी आत्मा के लिए कोई महत्व नहीं है, आत्मा के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, तब आप इन सांसारिक वस्तुओं और स्वर्ग में मिलने वाले भोगों के प्रति वैराग्य धारण कर लेंगे। वो करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, वो स्वतः घटित होने वाली चीज है। स्वयं से ऊपर से वैराग्य धारण करने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। बाहर से दिखावे के लिए तो वैराग्य धारण किए हैं, परंतु भीतर से उनके अभी भी किसी का ऊंचा मकान देखकर लाट पकती है। बात समझ में? बड़े बड़े मंचों पर बैठे, बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे जो हमारे बाबा जी हैं, अभी भी उन्हें भोग वस्तुओं को देखकर खूब लाट टपकती है। समझ रहे हैं? चाहे वो किसी भी इंद्री को भोग देने वाली वस्तु हो। तो बाहर से वैराग्य लेने का कोई अर्थ नहीं है। बाहर से वैराग्य लेने की आवश्यकता भी कृष्ण भगवान नहीं बतलाते हैं, है ना? भीतर से वैराग्य लेने की बात बार बार करते हैं। वो कहते हैं बाहर से जिसने वैराग्य ले लिया, परंतु मन में अभी भी उसके सांसारिक भोग विषय ही घूम रहे हैं, वो धोखेबाज है, वो झूठ बोलने वाला है, वो निरंतर क्या है, क्या बोला है कृष्ण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, ढोंगी है। ठीक है, जो बाहर से तो भोग वस्तुओं का त्याग किया हुआ है, परंतु मन में अभी भी उसके भोग ही चल रहा है। और ऐसा मनुष्य जिसने भीतर से, जिसके भीतर से स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, भीतर से वो आभूषणों से लदा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर से वैराग्य ऐसा घटित करो जैसे राजा जनक को हुआ, ठीक है, जैसा राम को था, जैसा कृष्ण को था, जैसा बुद्ध को था, ऐसा वैराग्य घटित करो। वो भीतर से होगा और वो हो जाएगा, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जब ज्ञान आपके भीतर स्थापित होगा, जब वो प्रज्ञा की ज्योति जलेगी आपके भीतर, तो वैराग्य और त्याग ये स्वतः घटित हो जाएगा। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती अपने हाथों से कपड़े उतारने नहीं पड़ेंगे, वो उतर जाएंगे। ठीक है, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपके मन को, इस चंचल मन को काबू करने के दो तरीके हैं। पहला अभ्यास, निरंतर अभ्यास करिए, और दूसरा वैराग्य। ठीक है,